बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जयप्रकाश विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक की अध्यक्षता करने छपरा पहुंचे। सीनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर कड़े कदम उठाए जाएंगे। शिक्षा सुधरे और बिहार के छात्र बिहार से बाहर न जाएं, यानी पलायन न हो, इसके लिए शैक्षणिक माहौल को विकसित करने की हर कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज की संस्कृति का द्योतक है। ऐसे में समाज के उत्थान के लिए शिक्षा और शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना जरूरी है। इसके लिए कड़े फैसले भी लेना जरूरी होगा तो लिए जाएंगे और शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा। पहली बार सीनेट की बैठक में पहुंचे राज्यपाल को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन में काफी उत्साह देखने को मिला है। राज्यपाल के आगमन को लेकर जिला प्रशासन, डीएम, एसपी सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद थी। महोदय ने पहली बार सीनेट की बैठक में यहाँ अध्यक्षता की है। क्या संदेश देने की कोशिश हुई है? उन्होंने क्या निर्देश आप लोगों को दिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे बिहार के इतिहास में और जयप्रकाश विश्वविद्यालय के भी इतिहास में यह पहली घटना है जब महामहिम कुलाधिपति महोदय स्वयं यहाँ पधारे। और उनका जो अभिभाषण था, मुझे लगता है कि यदि उस अभिभाषण के स्पिरिट पर हम लोग ध्यान दें और उसको आत्मसात करें तो जो शिक्षा व्यवस्था की जो खामियां हैं उसको हम लोग दूर कर पाएंगे और छात्रों का भविष्य बेहतर होगा। और जो पलायन है छात्रों का हमारे यहाँ से बाहर, वो पलायन नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कही है महामहिम ने कि शिक्षा समाज की संस्कृति होती है, संस्कृति का द्योतक है। और यदि समाज हमारा अशिक्षित होगा तो फिर उसका भी परिणाम दिखेगा। तो समाज की संस्कृति का द्योतक इसलिए है कि शिक्षा समाज को संस्कारित भी करती है। तो जैसी शिक्षा होगी वैसा हमारा संस्कार होगा, वैसा हमारी संस्कृति होगी, वैसा हमारा समाज होगा। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। और एक सबसे बड़ी बात कही कि जो एक कोरम होता है सीनेट का, कि हम लोग आए और बजट पारित कर दिए, तो बोले कि सिर्फ अब मैं आऊँगा तो सिर्फ ये बजट का पास करना ही लक्ष्य नहीं होगा, बल्कि शिक्षा में सुधार कैसे करें और जो हमारे आज के भी भविष्य हैं छात्र, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। और उन्होंने कहा कि इसके लिए हमको कड़े से कड़े निर्णय लेना होगा। किसी के लिए दुखदाई भी होगा तो हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे, लेकिन छात्र हित में हम सारा काम करेंगे और जो भी गलतियां हुई हैं उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इसका उन्नयन कैसे हो, शिक्षा के स्तर को और शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे मेंटेन किया जाए, इस पर हम लोग ध्यान दें। तो जैसे मैंने कहा कि एक मिनट ये सवाल पूछा था, जवाब देने दिया। जैसा है कि हमने स्नातक स्तर के 21 का रिजल्ट दे दिया है, 22 के फॉर्म हम भरा रहे हैं, तो सत्र तो मात्र 6 महीने विलम्ब से है स्नातक स्तर पर। स्नातकोत्तर स्तर के 3rd सेमेस्टर के रिजल्ट हम लोग देने वाले हैं। 4th सेमेस्टर हम लोग अप्रैल में कर देंगे, तो 18, 20, 19, 21 वो दोनों पूरा हो जाएगा। और 22, 24 को हम लोग जुलाई सितंबर तक में भी उसको 3rd सेमेस्टर पहुंचा देंगे। और हमारे विश्वविद्यालय की गरिमा बड़ी है, इसलिए बड़ी है कि जो सघन चर्चा हो रही थी उसमें था कि छात्रों की उपस्थिति को 75% अक्षर से लागू किया जाए। हम लोगों ने लागू किया, जो PhD कोर्स वर्क में लागू किया। और इसमें आप सबों ने देखा कि कुछ आंदोलन भी हुए, कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन छात्रों ने माना। अच्छी बातों को छात्र मानते हैं और उनके बल पर ही तो हम यहाँ टिके हुए हैं। इसलिए लगभग 56 विश्वविद्यालय के छात्रों ने हमारे 21 के पैट के परीक्षा में भाग लिया था और नामांकन कराया। और लगभग उतना ही छात्र 22 वाले में बैठने वाले हैं। हम लोग इसलिए भी डेट बढ़ा रहे हैं कि हमारे जो छात्र हैं वे पास आउट कर जाएं, ताकि उनका जो एडमिशन होगा उसमें उनको वेटेज मिलता है। और सत्र जो विलम्ब था उसको हम लोग भरसक पाटने की कोशिश कर रहे हैं और अगले 3 महीने में हम लोग पाट के बराबर कर देंगे। ने स्वयं अध्यक्षता की और ये पूरे बिहार के लिए एक संदेश है कि शिक्षा के प्रति जो रुझान है, उनका जो समर्पण है, जो सोच है, उसको हम लोग अक्षर से उतार सकेंगे। और आज के इस सदन की बैठक में हम लोगों ने 23-24 का बजट भी पारित किया, जो 500 करोड़ के लगभग का है। साथ ही साथ जो पोस्ट लंच सेशन में हम लोगों ने लगभग शैक्षणिक उन्नयन के लिए बहुत ही गंभीर चर्चा की और उस चर्चा के आधार पर हम लोग कार्य करेंगे। आप सबों को मैं अपने विश्वविद्यालय की ओर से धैर्य के लिए, सहयोग के लिए मैं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का आधार है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही गुणवत्तापूर्ण समाज बनेगी। और हमारे महामहिम के नेतृत्व में इसको हम लोग अचीव करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी पूरी टीम इसके लिए तत्पर है। हम लोग सभी एक हैं
एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, और मिलकर हम लोग सभी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं।